जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे में। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक, ये क्लास 10th का है प्रश्नावली 13.1 जो कि पेज नंबर 268 में है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताएंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे, उसका फिगर भी बताएंगे किस तरह से होना चाहिए और पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको हम बताते हैं एक एक करके धीरे धीरे। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि कोई एक घन आकृति का है। इसका फिगर भी हम आपके लिए लाए हैं। देखिए, यह घन आकृति से इसका देखिए ये घनाकार ब्लॉक बोला गया। यहाँ पर ये बोला गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले इसका घनाकार ब्लॉक, यानी कि इसका भुजा का मान, ये जो घन है इसका भुजा का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि अब ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर ये देखिए अर्धगोला। ठीक, ये है अर्धगोला। इसी अर्धगोले को बोला इसके ऊपर रखा हुआ है। अब देखिए इसको फिगर को, तो ये नीचे में घन रखा हुआ, इसके ऊपर अर्धगोलाकार, यानी कि इस तरह का फिगर यहाँ पर बात हो रहा है। आगे देखिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी कि ये जो अर्धगोला है इसका व्यास बोला अधिकतम अधिक से अधिक क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अगर इस आकृति ऐसा आकृति अगर बन जाता है, यानी नीचे घन रखा हुआ और ऊपर से अर्धगोला, तो ये इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी जिस जो सतह आपको दिख रहा है ये सतह जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं बाहर से, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालने के लिए बोला गया है। ठीक, तो आप पहले ये समझिए, जितना इसका घन का भुजा का लंबाई दिया हुआ है, ठीक, अधिक से अधिक उतना ही इसका व्यास हो सकता है बड़ा से बड़ा अर्धगोले का। ठीक, तो यानी कि घन का भुजा का लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए ये जो पूछा गया अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये अर्धगोले का, इसका भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो हम वृत्ताकार ले सकते हैं भाग, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसका एक आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर यानी कि अर्धगोले का व्यास पहले बोला, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो हो जाएगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या तो आपको पता ही है, इसीलिए त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि r का मान r बराबर, तो r बराबर जो सूत्र होता है त्रिज्या व्यास की आधी, यानी कि r बराबर d/2, व्यास का आधा यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसका देखते हैं इसको बनाना किस तरह से। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से समझिए इसको। ये घनाकार है, ठीक, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और ये जो इस पर हम रख रहे हैं, ये जो रख रहे हैं इसका अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। उसके बाद उसमें जोड़ने के बाद ये जितना सतह को ये छेक लिया, ये जो रखने के बाद इतना सतह को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसका जो वृत्ता भाग है, वृत्ता सिरा, ये जो आधार जो वृत्ताकार है, ये इतना भाग इसको ढक लेता है घन को, इसलिए इतना जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसको अगर हम माइनस कर देंगे, ये पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसा आकृति यहाँ कहा गया है, यहाँ पर हम आकृति नहीं बनाए हैं, आकृति आप बना लीजिएगा। घन बनाना है नीचे में, उसके ऊपर ऐसा अर्धगोलाकार फिट कर देना है। ठीक, यानी इस तरह से, इसके बाद ये बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इसका हम त्रिज्या निकाल चुके हैं, अब इसका निकालते हैं। यानी कि इसका जो निकालने बोला गया है, बने इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये जो घन है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम में होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल
घनाकार ब्लॉक के पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ेंगे इसका, ये जो अर्धगोलाकार है अर्धगोलाकार, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को हमको जोड़ना है, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है, यानी कि केवल ये वक्र का, कुल नहीं लगाना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र भी लगा देते हैं। अर्धगोले का यहाँ पर लिख लीजिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये तो हो गया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों का हो गया। लेकिन ये घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में टोटल सभी सतह का आ गया। जब इसको रखा जाता है तो जितना भाग इसका ये ढक जाएगा उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा इसका जो आधार है, यानी कि वृत्ताकार, अर्धगोले का आधार जो है वृत्ताकार, इसको हम घटा देंगे, यानी कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है, देखिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और हमको फिर माइनस दे करके अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अगर आपको सूत्र ये इन सभी का सूत्र पता नहीं है, घन का, घनाभ का और ये अर्धगोले का, तो सूत्र का अलग से वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके सभी सूत्र को देख सकते हैं। पहले आप सभी सूत्र याद कर लीजिए, तब आपको सवाल बनाना चाहिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ऐसे आप 9th क्लास में भी इसका सूत्र याद किए होंगे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से आपको याद करना चाहिए और लिख लेना चाहिए। ठीक, चलिए हम लगाते हैं। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ यानी कि घन का पृष्ठ हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6L² लिख लेते हैं, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक, उसका देखिए माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला का, ये देखिए अर्धगोला, इसका जो आधार होता है एक वृत्त के समान होता है, वृत्त के समान, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगेगा। ठीक, यानी कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल में हम लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्र यानी कि आधार का क्षेत्रफल, दोनों यहाँ पर अर्धगोला जो है दोनों के लिए त्रिज्या सेम है, यानी r का मान 7/2, इसलिए यहाँ पे देखिए दोनों की r सेम लिया, यानी छोटी r यहाँ भी छोटी r। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 6L², यहाँ देखिए 2πr² है माइनस πr², यहाँ भी πr², यहाँ भी πr², तो 2 में 1 यानी πr², 2πr² में घट जाएगा πr², तो बचेगा केवल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को, तो बचेगा πr²। ठीक, कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 4x माइनस 3x बराबर x होता है ना, इसी तरह से समझिए यहाँ 2πr² माइनस πr², केवल बच जाएगा πr²। ठीक, इस तरह से इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको अब देखिए, अब यहाँ पर सूत्र में सेट कर देना, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना दिया 7। ठीक, घन का भुजा का मान यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखे नहीं है नीचे, यहाँ लिखा हुआ है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 7 पर स्क्वायर, 7 को 2 बार लिख लेते हैं, प्लस पाई का मान 22/7 लेना है, प्लस r का मान 7/2 लेना है, 7/2 2 बार, 7/2 स्क्वायर इसीलिए 2 बार। अब इसको कटा के सॉल्व कर लेते हैं, 7 एक बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक, अब ये बच गया, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 आया, 49 में हमको 6 से गुना करना है। ठीक, 49 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 294। देखिए 9 चौक 36, सॉरी 9 छक्की 54, बाकी 5 और 6 चौके 24 और 24 में 5, यानी कि 294 आ गया। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 294, प्लस यहाँ देखिए 11 7 77, अब बटे में 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको भिन्न के जोड़ की तरह, 2 लघुत्तम तो 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, 588 प्लस 77। ठीक, अब देखिए 8 7 15 के 5, बाकी 1, फिर 8 7 15, 15 1 16 का 6, बाकी 1, अब 5 1 6 बटे में 2। अब इसको भाग कर दीजिए क्योंकि आंसर इसका पॉइंट में है, तो अगर हम 2 से भाग देंगे इसमें तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ 5 में 2 दूनी
4 भाग लगेगा, ठीक। एक शेषफल बचेगा एक, लेकिन हमको पॉइंट में लाना है, फिर पॉइंट दे करके उसमें अगर हम भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 332.5 आ गया। और ये सेंटीमीटर में दिया गया था, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को हमको हल करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, आपकी परेशानी को हम सुलझाने का कोशिश करेंगे।